जय मसीह की। जिसको सुनने के कान हो वो सुन ले। मत्ती 11:15। अपने ऐहिक जीवन काल में आम सेवकाई के दौरान मसीह यीशु कई उपमा बताई। उपमा बिना यीशु ने कुछ नहीं कहा। जिस विषय पर चर्चा होती उस विषय को और स्पष्ट करने के लिए उपमा का प्रयोग होता। कुछ उपमा के अंत में एक बात दोहराती हुई यीशु ने कहा, जिसको सुनने के कान हो वो सुन ले। ऐसी प्रस्तावना सांसारिक चरित्र में इदम प्रथम है। आकाश और पृथ्वी में सुनने का आह्वान करने योग्य मात्र एक है, वही है परमेश्वर। बाइबल में हम पढ़ते हैं, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है। यशाया 1:2। भजन संहिता 49 और 78 में भी ऐसी पुकार सुनने को मिलती। अब तक जितने सज्जन जगत में आए उनमें से कोई योग्य नहीं था इस प्रकार की पुकार करने, सिर्फ यीशु मसीह, क्योंकि वो अनेक सज्जनों में से एक या उनके बराबर एक नहीं, परंतु वो अतुल्य या असाधारण शख्स जो मानव जाति के छुटकारा के लिए परमेश्वर स्वयं देहधार होकर स्वर्ग में से धरती पर उतर आया। इस कारण यीशु एक ही समय संपूर्ण खुदा और संपूर्ण मनुष्य होकर पृथ्वी पर रहा। कुलुसी 2:9। इसलिए यीशु ही एकमात्र योग्य है इस प्रकार पुकारने। मात्र यीशु यथार्थ मनुष्य था, क्योंकि अनादिकाल से मनुष्य की रूपरेखा यीशु में ही बनाई गई थी और उसी शक्ल और सूरत में सारे मानव रचे गए। उत्पत्ति 1:26 और 27। इसलिए सारी सृष्टियों में केवल मनुष्य ही ईश चेतन और मानव विचारी होते हैं। यीशु की यही पुकार 3 सुसमाचारकों ने अपने सुसमाचार पंक्तियों में उल्लेख किए हैं। मत्ती 11:15, 13:9, 43, मरकुस 4:9, 23, 7:6, लूका 8:8, 14:35। जैसे इन 8 जगहों में देखते हैं, 6 खास विषयों पर यीशु ने इस प्रस्तावना की, अर्थात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के सिलसिले में मत्ती 11:15, बीज बोने के सिलसिले में मत्ती 13:9, मरकुस 4:9, लूका 8:8, अच्छे बीज के बीच में जंगली बीज आने के सिलसिले में मत्ती 13:43, दिया जलाकर रखने के सिलसिले में मरकुस 4:23, यहूदी पिताओं के रिवाज के सिलसिले में मरकुस 7:6, नमक की लवणता के सिलसिले में लूका 14:35। बाद में पवित्र आत्मा भी यही पुकार बारंबार दोहराई, जिसको कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 2:7, 11, 17, 19, 3:6, 13, 22 और 13:19, 13:9। पवित्र आत्मा भी यही बात 8 बार दोहराई और वो 4 विशेष विषय के 2 शीर्ष पर था। जगत में कलीसिया की स्थायित्व
और विजय के तरतीब में प्रकाशित वाक्य 2, 7, 11, 17, 19, 3, 6, 23, 13, 22। मसीह विरोधी का राज्य और तत्समय के पवित्र जनों की समझ बूझ के तरतीब में प्रकाशित वाक्य 13, 9। इस प्रकार कृष्ण और पवित्र आत्मा दोनों मिलकर 16 आयतों से 10 कार्यों के द्वारा 8 विषय पर यह पुकार या प्रस्तावना की। यह उत्कृष्ट और एक चेतावनी की पुकार है। बाइबल में बार बार हम पढ़ते हैं कि सुनो सुनो सुनो। इस पुकार के बावजूद दोनों अर्थात प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा के अवलोकन में लोगों में कोई सुधार नहीं पाने से बेरहम चेतावनी देकर समस्त दुनिया के तमाम लोगों से पुकार रहे हैं, जिसको सुनने के कान हो वो सुन ले। पवित्र शास्त्र के अनुसार 2 या 3 जन की गवाही के द्वारा कोई भी बात सिद्ध की जाती। इधर ईश्वरत्व के तृत्व में 2 व्यक्ति स्वयं गवाह बनकर यही अर्थ गंभीर प्रस्तावना की। इसलिए यह पुकारी गई बात बहुत दृढ़ हो गई। ईश्वरीय बात के लिए किसी दूसरी गवाही की जरूरत नहीं पड़ती। सबको कान होते हैं, लेकिन कुछ नैसर्गिक बहरे हैं। सुनने वाले कान होते हुए अनसुनी करके कुछ लोग स्वयं बहरे बन जाते हैं। इत्यादि लोगों के प्रति इस पुकार की जरूरत पड़ी। मत्ती 13, 14, 15, लूका 8, 10। उनके कानों में काई अर्थात कर्णमल या खूंड भरी है। बाइबल बताती कि वे उस नाग के समान है जो सुनने नहीं चाहता और सपेरा किसी ही निपुणता से क्यों न मंत्र पढ़े तो भी उसकी नहीं सुनता। इस तरह के लोग जीवन में कभी कुछ नहीं पाएंगे। थोड़े ही लोग आधा कान वाले होंगे, परंतु ना कान वाला तनिक मात्रा में होगा। कुछ लोग जन्म से ही अपंग होते हैं। यीशु के कहने के अनुसार यह परमेश्वर की महिमा के काम उन पर प्रकट होने के लिए है। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि वो हमें सुनने वाले कान दिया। हो सकते औपचारिक लोग इस पुकार की हंसी उड़ाते, परंतु इस भक्तों को ये एक गंभीर पुकार है। हर एक को चाहिए कि गंभीरता के साथ यह ले, क्योंकि यह तीक्ष्ण चेतावनी है। अगर आज इसकी अनसुनी या आनाकानी करेंगे तो वो दिन आएगा तब यही पुकार कानों में गूंज उठेगी। मसीहा और पवित्र आत्मा एक संग पुकारे। जिसको सुनने के कान हो वो सुन ले, क्योंकि उस वक्त के लोगों का हाल बहुत खोटा था। इस बुरा हाल से बचने का सुझाव देकर यही पुकार की। ऐसी परिस्थिति हर वक्त होती। परमेश्वर को मुंह नहीं पीठ दिखाने से समय समय पर परमेश्वर लोगों को सजा दे आया। जो विपत्ति अभी हम पर पड़ी है वो भारी लगने पर भी हल्का या मामूली है, क्योंकि इसे भी अति कठिन और ना बर्दाश्त महाक्लेश और बरसाया जाएगा। दूसरा शब्द में बोले तो महाक्लेश जो होने वाला है उसके सामने कोरोना नाम सांक्रमिक रोग कुछ नहीं। इतना हिंसक महापीड़ाओं की श्रृंखला परमेश्वर के भंडार में जमा रखा है। उसका बरसाने का वक्त अब नहीं आया,
बल्कि दूर नहीं। बीते समयों में परमेश्वर ने वक्त वक्त पर व्यक्तियों में, परिवारों में, प्रविश्याओं में, देशों में और भूमंडल में पीड़ाओं को उंडेला, क्योंकि लोगों के संप्रदाय सीमा पार करके परमेश्वर को असहिष्णु बना दिया। इससे परमेश्वर का उद्देश्य था कि पीड़ाओं के द्वारा अपनी महिमा का प्रकटीकरण हो और ताड़ना देकर लोगों को ज्यों का त्यों कर दे। व्यक्तिगत पीड़ा, मैं चाहता हूँ कि अलग अलग दर्जे के व्यक्तियों पर परमेश्वर की ओर से पीड़ा जो उनमें आई, उनमें से एक एक सामने लाऊं। याजकों के दर्जा, दो प्रत्येक मौके पर घातक दंड याजकों पर परमेश्वर ने भेजा। नादाब और अबीहू, इस्राएल का पहला महायाजक, हारून के दो याजक पुत्र, परमेश्वर के आराधनालय में धूप चढ़ाने के लिए अन्याग्नि लाई जो मना की गई थी। उसी छिन में परमेश्वर की ओर से आग निकलकर उन दोनों को उधर ही मार डाला। इसी प्रकार कई साल बाद महायाजक एली के दो याजक पुत्र होफनी और पिनहास बिन ईश सलाह मसला परमेश्वर का संदूक जंग के मैदान ले गए। फलस्वरूप वे दोनों दुश्मन के हाथ से मारे गए और संदूक पकड़ा गया और उनके 98 साल के बूढ़े पिताजी पछाड़ खाकर गिर पड़ा, गर्दन टूट गई और मर गया। हो सकते महाभारी नुकसान के बारे में सुनकर दिल का दौरा पड़ा और उनकी बहू फिनहास की पत्नी जो पूर्ण गर्भवती थी उसी क्षण एक बच्चा का जन्म देते ही मर गई। अनिश्चित काम का नतीजा एक ही परिवार के 4 जन की तुरंत मौत है। कितना शोकित। राजा के दर्जा, यहूदा देश के राजा उज्जिया जो 52 वर्ष आदर्शमय सफलतापूर्वक राज्य किए, परंतु उनका मन घमंड से भर गया। फलस्वरूप परमेश्वर के आराधनालय में धूप चढ़ाने गए जो केवल याजक कर सकता। याजकों ने उन्हें मना किया और रोका, परंतु वे उन पर क्रोध किया। तुरंत लोबान के साथ धूपदान उनके हाथ में रहते ही उनमें कोढ़ निकला और शीघ्र ही उन्हें बाहर लाया और मरने तक कोढ़ी रहा। तीसरा, छाल के दर्जा, परमेश्वर का संदूक नई बैलगाड़ी में रखकर यरूशलेम में ला रहा था और अम्मीनादाब के 2 पुत्र उज्जा और अहियो गाड़ी को हाँक रहे थे। मार्ग में बैल ठोकर खाई और संदूक गिरने पर था। उज्जा ने हाथ बढ़ाकर संदूक को थाम लिया। इतना में परमेश्वर का क्रोध फटक गया और उज्जा संदूक के पास वहाँ मर गया। प्रियो, चाहे याजक हो या राजा हो या साधारण कर्मचारी हो, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। वो वक्त पर अन्याय का न्याय करता। जो भी अनियमित और अनुचित काम करता, परमेश्वर योग्य दंड भी देता। परमेश्वर का काम नियमित व्यक्ति द्वारा नियमित ढंग से भयभीत होकर करना चाहिए, नहीं तो वो खुद अपने ऊपर हानि बुला लेता। परमेश्वर व्यवस्था का परमेश्वर है। व्यवस्था रहित काम उसकी निगाह में घिन है और वो सजा योग्य है।
पारिवारिक पीड़ा। कौर और उनके 3 साथी लोग मिलकर मूसा और हारून के खिलाफ बोलने लगे, जिस पर परमेश्वर अप्रसन्न हो गया। फलस्वरूप जहाँ वे चारों अपने अपने परिवार समेत खड़े थे, वहाँ भूमि मुंह खोलकर उन सबको निगल ली। इस प्रकार पारिवारिक तौर पर सबको सत्यानाश कर दिया। और बताया जाता, इस पर कौर वंशियों ने भाग कर परमेश्वर के मंदिर में जाकर बलिवेदी की शरण ली ताकि बच गए। प्रविश्या में पीड़ा। सदोम अमोरा के लोगों को परमेश्वर ने आकाश में से आग और गंधरस बरसाकर नाश कर दिया, क्योंकि वहाँ के लोग परमेश्वर की नज़र में घिनौने काम करते थे, अर्थात समलैंगिकता में रंजित और मग्न थे। इसके पीछे सदोमी पाप या सोडोमी सिन नाम एक आम कहावत भी बन गया। लेकिन इस दुरंत में से परमेश्वर ने लूत, जो अब्राहम का भतीजा था, उन्हें अपने परिवार समेत बचा लिया। देशीय पीड़ा। इस्राएली अर्थात यहूदी लोग परमेश्वर की वाचा या प्रतिज्ञा के लोग होने के बावजूद उन पर बार बार पीड़ा भेजी, क्योंकि वे भी वाचा के अधीन न रहे। वे हर वक्त परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ दी, लेकिन उनमें से एक अवशेष को परमेश्वर ने बचाया और उन्हें अपने देश में टिकाया। भूमंडल की पीड़ा। नूह के ज़माने में जो वर्षा और बाढ़ सारे भूमंडल पर आई, विश्व प्रसिद्ध इतिहास। बाढ़ का कारण उस समय के लोग परमेश्वर की नहीं अपनी इच्छानुसार चलने लगे, यानी हर एक अपनी मनमानी चलने लगे। लेकिन बाढ़ में से लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी एक जहाज बनवाने। और वो जहाज़ बनाया। नूह प्रचार भी करता रहा, लेकिन लोगों ने अनदेखी और अनसुनी की। केवल थोड़े ही प्राणी बच गए, अर्थात नूह के परिवार के 8 प्राणी आज्ञानुसार पशु पक्षियों में से और रेंगने वाले जंतुओं से 2-2 जोड़े जहाज़ में प्रवेश किए थे। बाकी सब के सब बाढ़ में डूबकर मर गए। जिनके नथनों में सांस रही, सब के सब भूमि में से नाश हो गए। इधर ध्यान दीजिए, ये जहाज़ को बनाने वाले कर्मचारी जो थे, वे भी इस बाढ़ में डूबकर मर गए हैं। वे भी नूह के प्रचार पर ध्यान नहीं दिए। इस प्रकार के उदाहरणों को सामने रखकर यीशु कह रहा है, जिसको सुनने के कान हो वो सुन ले। जैसे हम पहले सुन चुके हैं, चाहे व्यक्ति हो, परिवार हो, या प्रविश्या या देश या विश्व, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। अजीजों, जब बाधा परमेश्वर की ओर से आएगी, कोई इंसान चाहे बड़े पदाधिकारी क्यों न हो, उसकी निवारण नहीं कर सकता। परमेश्वर का निर्धारित समय जब तक पूरा ना हो, तब तक वो जारी रहेगी। इसलिए सावधान रहे कि दैवी की वाणी का आज्ञाकारी होकर परमेश्वर से मेल खाते रहे। ध्यान दीजिए, प्रभु ने बड़े बोझ के साथ यही बात कही, क्योंकि भलाई की बात कहने पर भी उनकी सुनने वाले अजीज मानव जो सृष्टियों में मुकुट है, जिसे उसने अपने हाथों से रचे, उनकी प्रतीति नहीं की, इसलिए कि उनकी बातें उन्हें कहानी सी समझ पड़ी। इतना ही नहीं,
कान लगाने के बजाय उन्हें ज़्यादा तंग करते रहें। वैसे ही पवित्र आत्मा भी अपना प्रेरित द्वारा अद्भुत काम करके प्रचार किया, परंतु सुनने वाले ध्यान दिए बजाय प्रेरितों को और विश्वासियों को सताते रहें। अजीजों, पैगंबरी किताबों में बारंबार लिखा है, परमेश्वर का बोझ सृष्टि के आरंभ से लेकर मनुष्य के पदभ्रष्ट हो के वजह से परमेश्वर बोझा रहे, अभी भी बोझा है। इसलिए बार बार पुकारा, जिसको सुनने के कान हो वो सुन ले। अजीजों सुनिए, नूह के ज़माने के बाढ़ में धर्मी और अधर्मी दोनों झुंड के लोग अर्थात शेत के वंश और कैन के वंश बराबर दंडित हो गए। क्यों? हम देखें, कैन पहला आदमी जो संसार में जन्म लिया, पहला मनुष्य आदम हव्वा जन्म नहीं लिए। परमेश्वर ने उनकी सृष्टि की और परमेश्वर की ओर से दान, लेकिन धोखेबाज बन गया। हाँ, कितना शौकी, क्रोधी, स्वार्थी, स्वयंनिधि का अगवा, भाईचारा ना मानने वाला, घातक, आशिषित वंश का विनाशक, परमेश्वर से भी बलवा करने वाला, परमेश्वर की हुजूरी छोड़ जाने वाला, बहेतु और भगोड़ा बनकर दूर में जाकर परमेश्वर के खिलाफ रहने वाला। हाँ, एक महाश्रापित। इस श्रापित के लिए भी परमेश्वर ने उद्धार का मार्ग खोला था, किंतु कैन ने उसको भी नकारा। पिता इस प्रकार हो तो वंश का क्या कहना। ईशान आदि श्रापित बन गया, बड़ी दुखी बात। शेत तीसरा शख्स जो संसार में जन्म लिया। दूसरा व्यक्ति हाबिल मारा गया। परमेश्वर का प्रसन्निध हाबिल के जो बड़ा भाई कैन के द्वारा मारा गया, जगह पर परमेश्वर की ओर से स्थानापन्न अर्थात सब्स्टिट्यूट दान, वंश जो मसीहा को देहधार होकर जगत में आने का मार्गदर्शक, कितना आशीष शख्स, धरती में सारी ईश्वरीय आशीषों की मूल स्रोत। अजीजों, हम भी शेत के समान बन जाए। लेकिन ध्यान दीजिए, इन दोनों वंश के लोग एक साथ आगे बढ़ते बढ़ते परमेश्वर का क्रोध फटक उठा और महारुष्ट हो गया, क्योंकि लोग ईश्वर से विमुक्त होकर मनमानी करने लगे। अजीजों, जगत चाल ना चलकर परमेश्वर के हितानुसार चाल चले, नहीं तो सुनिश्चित है कि परमेश्वर का क्रोध फटकेगा। अब हम कोविड की ओर मुड़े, देखें कि कोविड के द्वारा परमेश्वर हमें क्या समझाने चाहता। नोवल कोरोना वायरस, मूल नाम यही है। एनकोव पहला कोड नाम, सिर्फ थोड़े ही दिन रहे। कोविड-19 नया कोड नाम, उसका पूर्ण रूप कोरोना वायरस इन्फेक्शस डिसीज 2019। एक एटम परमाणु बराबर एक वायरस, एक जीवाणु, मानसिक दृष्टि में अगोचर, पूरी तौर चारों ओर कीलों से निबिड़ गेंद जैसे फोटो मीडिया दिखाते हैं। मतलब समझाए कि यह वायरस कितना विनाशक है। 2019 नवंबर महीने के आखिरी सप्ताह में चीन के वुहान नगर में से फूट निकलकर जगत के चारों ओर ये जीवाणु फैल गए, पूरे विश्व में भर गए। यूएन के हिसाब से के अनुसार 195 देश या राष्ट्र विश्व में है। एक भी ना छोड़कर जगत के कोने कोने में पहुंचकर यह अणु तबाह कर डाला और कर रहा है। देश विदेश वैद्य शास्त्र हार गए। जगत स्वास्थ्य संघ WHO ताकते रह गए। दवा की ढूंढ में है, परंतु अब तक ना मिली।
दवाई शोधन में लगे हुए हैं, लगे रहें और दवा निकालें। वैद्य शास्त्र का कहना है कि यह घातक जीवाणु कुछ महीनों तक हमारे साथ रहेंगे। स्पष्ट नहीं कि कब तक, क्योंकि इसका नियंत्रण और किसी के अधीन नहीं बल्कि परमेश्वर के ही। अभी तक किसी को ठीक पता नहीं कि इसका मूल कारण क्या है। यह सर्वदेशीय सांक्रमिक रोग है। अस्पष्ट खबर फैली गई कि यह जीवाणु चीन निर्मित है। उस पर कोई टिप्पणी न करके स्पष्टता और दृढ़ता के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि इसका निर्गत चीन से होने के बावजूद यह और कुछ नहीं परंतु जन्नती महान जिंदा खुदावंगा ही हाथ है। इससे पहले भी हमारी यह जगत कई सांक्रमिक रोग का साक्षी ठहरी। इसके फैलाव क्रम से नहीं, फिर भी कुछ नाम बताता। बड़ा चेचक स्मॉल पॉक्स, छोटा चेचक चिकन पॉक्स, विशुजिया, खोलरा, दस्त, डायरिया, पीलिया, जॉन्डिस, नेत्र श्लेष्मला, कंजक्टिविटिस, स्पेनिश इन्फ्लुएंजा, डेंगू, चिकनगुनिया, इबोला, बंदर ज्वर, मंगी फीवर, चमगादड़ ज्वर, बैच फीवर, टमाटर ज्वर, मूषक ज्वर, माउस फीवर इत्यादि। ये सारे सांक्रमिक रोग विश्व स्तर पर था, पूरी जगत में नहीं आए। सिर्फ इधर उधर कुछ देशों में आए। इसके अलावा कई प्राकृतिक क्षोभ के भी गवाह है पृथ्वी, जैसे कि भूकंप या भूइडोर, एर्थक्वेक, बवंडर, सुनामी जैसे व्हर्लविंड, आंधी तूफान या प्रचंड वायु, ह्यूरिकेन, बड़ी बारिश और बड़ी बाढ़, टॉरेंशियल रेन एंड ग्रेट फ्लड, भूभ्रंश या पहाड़ टूट, लैंडस्लाइड, हिमस्खलन, अवलांची, जंगली आग, वाइल्ड फायर, जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल्स, ज्वालामुखी, वोल्केनो, ओला, हेल स्टॉर्म्स, टिड्डी, लोकस्ट इत्यादि भी देश देश में बड़ा नुकसान पहुँचाए। लेकिन सारे भूमंडल पर एक ही समय एक साथ नहीं आए। हमारे देश भारत में कोविड पहले केरल के पतनमथिट्टा नाम जिला के रानी नाम तालुक या तहसील में आया, जहाँ मैं मूल निवासी हूँ, और वहीं से देश भर फैल गया। राज्यों में बड़ी तीव्रता के साथ अपना हावी हो गया और बड़ी भारी संख्या में मौत भी हो गई। जैसे मैंने पहले कहा, यह सर्वदेशीय सांक्रमिक परमेश्वर का हस्तक्षेप से हुआ, और शुरू से ही मैं प्रार्थना करता रहा कि हे परमेश्वर, तू अपना किसी भक्त को खड़ा करे कि वो संसार को इस कोविड की उग्रता के बारे में समझा सके। आखिरी यह दौत्य परमेश्वर ने मुझ पर सौंपा। आनाकानी करके मैं हटना चाहा, लेकिन पवित्र आत्मा का उभार से जिम्मा लेना पड़ा। मनुष्य चाहे किसी भी धर्म पर विश्वास रखने वाले क्यों न हो या नहीं हो, किसी में भी ईमानदारी नाम चीज़ है ही नहीं। अकेला दुखेला कहीं कहीं हो सकता। नैतिकता, धार्मिकता, विश्वस्तता इत्यादि का मतलब मानव जानते ही नहीं। चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, राज्य सत्ता क्षेत्र हो, किसी क्षेत्र में रहन सहन, संगति, व्यवहार बिल्कुल बेतरतीब हो गए। परमेश्वर की दृष्टि में जो निकम्मे हैं उन्हें मनुष्य रूढ़ मान दें। मनुष्य का पाप दुनिया में अधिक से अधिक बढ़ गया। अधम काम करने में किसी में कोई हिचक नहीं।
परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि करके देखा कि कोई बुद्धिमान है कि नहीं। उसने देखा सब के सब बिगड़ गए, घिनौने काम किए, फटक गए, सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, जो लोगों को खा जाते हैं जैसे रोटी, और परमेश्वर का नाम नहीं लेते हैं। व्यर्थ विचार करने लगे, अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य, पक्षी, चौपाए रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। ये सारी बातें भजन संहिता 14 का 1 से 4 और रोमियों की पत्री 1 का 18 से 23 तक आयतों में पाए जाते हैं। इस कारण परमेश्वर असहिष्णु हो गया और बड़ा खिन्न होकर पूछता है, हे सब बटोहियों, क्या तुम्हें इस बात की कुछ भी चिंता नहीं? दृष्टि करके देखो। और कहता है कि तुम लोग मेरा नाम का अपमान करते। फिर से प्रभु पूछता है, हे हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं और तुम्हारी सहूं? हाँ, मनुष्य का बुरा हाल को देखते हुए सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो तेजो में है खुद पछता रहे हैं। देखो, और भी किन किन बातों में मनुष्य भ्रष्ट हो गए कि परमेश्वर असहिष्णु हो गया। बर्ताव के द्वारा आदर का अभाव आजकल ज़्यादा दृश्य है। एक दूसरे के आदर करने के दिलचस्प नहीं। अन्य व्यवहारों में भी मनुष्य अनईमानदार हो गए। एक एक बयान करना अनहोनी बात। वस्त्र धारण के द्वारा पहनावा के बारे में कुछ कहना बड़ी तकलीफ, परंतु कहे बिना चैन भी नहीं। आजकल के पहनावा के फैशन, चाहे पुरुष का हो या स्त्री का, इतनी नफरत का है कि कहने के कोई लफ्ज़ नहीं। इतना शर्मिंदा की बात है। परमेश्वर की आज्ञा है कि मनुष्य योग्य वस्त्र धारण करे। मनुष्य के हर एक बात में, वस्त्र धारण में भी परमेश्वर का नियंत्रण है। मानव इस सच्चाई को भूलना नहीं। संयम नाम चीज़ आजकल है ही नहीं। अत्याचार, बलात्कार, दुष्कर्म इत्यादि ज़्यादा बढ़ गए। अनेक उदाहरण है। सब कुछ मैं इधर बयान नहीं कर रहा हूँ। ऊंची श्रेणी से लेकर निम्न श्रेणी तक लोग भ्रष्ट हो गए। ठाट बाट के द्वारा नव विकसित तरीके से शरीर के गुप्तों में भी किस्म किस्म के अलंकार कराते और इस घृणित काम कराने के लिए अन्यों के सामने अप्रतिष्ठित होना अधम है। शरीर में छाप या टैटू करवाना और बुरी बात है। जन्म के समय ही पुरुष या स्त्री दोनों को परमेश्वर ने बना ठना खूबसूरत शरीर दी है। उसमें चित्र खिंचवा कर या छाप करवा के बदसूरत ना बनाए। ऐसे करना परमेश्वर की निगाह में घृणित है, इसलिए उसने मना किया है। लेवीय व्यवस्था 19 और 21 आयतों अध्यायों को पढ़े। यह शरीर परमेश्वर का दान है, किसी की अपनी नहीं कि उसमें मनचाहा काम करे। जैसे दान हमें मिला उसे वैसे ही संभालना और प्रभु को वापस देना हर एक का फर्ज है, क्योंकि देवनहार हिसाब मांगेगा। लैंगिकता के द्वारा मनुष्य जब बनाए गए, आरंभ ही से परमेश्वर ने हर सृष्टि के लैंगिकता की व्यवस्था भी की थी, और वो नर और नारी के बीच, वो भी केवल स्वकीय पति पत्नी के साथ। इसलिए समलैंगिकता परमेश्वर की निगाह में निकृष्ट है। रोमियों की पत्री 1 का 24 से 27 तक और लेवीय व्यवस्था 18 का 22। मनुष्य के अलावे अन्य जीवियों के साथ अर्थात
पालतू जंतुओं के साथ लैंगिकता करना उल्टी बात है। लेवी अवस्था 18:23। नशीलापन के द्वारा मनुष्य इसलिए सृजे गए कि वो हमेशा होश में रहे। नशीले वस्तुओं का उपयोग करके बेहोश होना भ्रष्टता है और परमेश्वर घृणा करता। पराये को ईश्वरत्व देने के द्वारा ईश्वर एक ही है और वो जो स्वर्ग में है और इतना दे दीप्यमान है कि सर्वदा अगम्य ज्योति में रहता और किसी से तुलनात्मक नहीं। इसलिए किसी प्रकार की सूरत मूरत बनाकर उसको ईश्वरत्व देकर दंडवत नहीं करना चाहिए। इत्यादि निषिद्ध काम मनुष्य में पाए जाने से परमेश्वर क्रोधी हो जाता और बेरहम दंड भी देता। सारे मानव को चाहिए कि अधर्म के कामों को गौरव से ले और उन्हें त्याग कर परमेश्वर की महिमा युक्त जीवन बिताए। कुल मानव सत्य की जिंदा खुदावंद प्रभु यीशु की ओर मुड़ ले और उद्धार हासिल करे ताकि सभ्यता में रहे जो मसीह यीशु से ही लेप्य है। दुनिया के इतिहास में कोरोना जैसे भीतिजनक एक संक्रमिक कभी नहीं हुआ। करीब आधी जगत को कोरोना निगल लिया। यह कोरोना आने वाली बड़ी विपत्तियों की ओर संकेत करता। अब सब लॉकडाउन में हैं। अविचारित स्वचालित लॉकडाउन आ रहा है। उस समय भीतर बाहर डर छाया रहेगा। लोग मरने चाहेंगे लेकिन मरेंगे नहीं। अब अनचाह मृत्यु आती लेकिन उस समय चाहत मृत्यु आएगी नहीं। प्रभु के प्रकोप से छिपाने के लिए पहाड़ों से चिल्लाएंगे। टूट पड़ने वाला पहाड़ अचल रहेगा। चट्टानों से चिल्लाएंगे हमारे ऊपर गिर जाओ, लेकिन लुढ़कने वाली चट्टान अटल रहेगी। यह महाक्लेश महल से लेकर झोपड़ी तक सब पर आ पड़ेगा। मसीहा के लोगों में नहीं आएगी क्योंकि इन आतंकों के समय वे प्रभु के साथ स्वर्ग में होंगे। इससे पहले प्रभु यीशु उन्हें अपने साथ उठा लेगा। उसके लिए वह शीघ्र आ रहा है। परमेश्वर के सन्मुख मुंह फेर कर पीठ दिखाने से समय समय पर परमेश्वर ने पीड़ाओं की श्रृंखला भेजी। वैसे ही अभी भी लोग परमेश्वर को दुखा रहे हैं। इसलिए वह लोगों को कोरोना के द्वारा फटका रहा है। तौबा करो, मन फिराओ, प्रभु के पीछे हो लो, तब कोरोना को प्रभु नाश करेगा। लॉकडाउन खुलेगा, सब चंगे हो जाएंगे, सबको प्रभु आनंद जीवन के वारिस बना देगा। इस कारण पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह सबके लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, अब स्वर्ग में है और वहीं से दोबारा शीघ्र आने वाला है। उसे मिलने को तैयार रहें। अपना दूसरा आगमन के अनेक लक्षण यीशु ने कहा था। उनमें से खास दो मैं हम स्मरण दिलाना चाहता हूँ। वे है दो जमाने, अर्थात नूह का ज़माना और लूत का ज़माना। नूह का ज़माने में लोग मनमानी के तरंग में थे और लूत का ज़माने में लोग समलैंगिकता के रंजित और मग्न थे। ये दोनों तरीका आज दुनिया में प्रचलित है। यीशु का पहला आगमन के समय दुनिया की स्थिति जो थी उससे कई गुना अधिक बुरा है अभी का हाल। यह देखकर यीशु ने लोगों को हे शाम के संतान संबोध किया था।
वैसे ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो यीशु के अग्रगामी होकर आया, संबोधित किया, हे सर्प के संतान। मेरे अजीजों, आज की दुनिया नूह और लूत के ज़माने के समान है कि नहीं? आप ये अपनी आंखों से देख रहे हैं और सुन रहे हैं। इस वजह से परमेश्वर ने यह कोरोना नाम महाव्याधि भेजी ताकि दुनिया से, लोगों से और अपना भक्तजनों से व्यवहार करे। सारे मानव से परमेश्वर का एक व्यवहार है, वो पहचानते हुए अजीजों परमेश्वर के भय माने और उसकी इच्छा पर चले। उड़ाऊ पुत्र के समान अपने आप में होकर मन फिराते हुए प्रभु के पास आए। जो भी हाल हो क्षमा करेगा और ज्यों का त्यों कर देगा। घर में यानी स्वर्गीय पिता परमेश्वर के साथ स्वीकार करेगा और स्वर्ग में त्रिएक परमेश्वर के साथ स्वर्ग दूतों संग और अनगिनत संतों समेत नित्य आनंद के धुन में सदा बसेंगे। प्रियो, हर एक को एक नित्यता है और उसकी ओर यात्रा करने वाले मुसाफिर हैं हम सब, लेकिन अंधे और बहरे हैं। काश हर एक की आंखें और कानें खुल जाए और अपने आप को पहचाने कि मार्ग के किस मोड़ पर है। बिगड़े मोड़ से सीधे मार्ग हो ले। जब तक पवित्र ना बने परमेश्वर को देख नहीं सकता, क्योंकि वो महापवित्र परमेश्वर है। पवित्र करने का एक ही मार्ग परमेश्वर ने रखा और वो दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ पुत्र यीशु मसीह का निष्पाप बहुमूल्य लहू, जो सबके प्रायश्चित में कलवर की चोटी में सलीब पर बहाया। सबके छुटकारा के लिए यीशु हुआ। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती उसके अर्थात पिता परमेश्वर का पुत्र यीशु का लोहू हमें सब पापों से शुद्ध करता। हर एक इस खून की चश्मे से धुले जाए और पाक साफ होकर परमेश्वर का राज्य का वारिस हो जाए। चाहे मसीह या गैर मसीह, सबको चाहिए कि मन फिराए, प्रभु से दोहाई दे और अपना उद्धार को पक्का करे, वरना नरक कुंड में जाना पड़ेगा, जो है धधकते हुए आग का भट्टा जो कभी नहीं बुझता। प्रभु नहीं चाहता कोई उसमें जाए, लेकिन कोई वहाँ जाते तो अपनी अपनी जिम्मेदारी से अपने आप को बचाए। जैसे मूसा पीतल का शाम को खंबे पर छावनी के बीच में ऊपर उठाया, वैसे ही यीशु मसीह भूमि के मध्य स्थान यरूशलेम में क्रूस पर ऊपर उठाया गया, ताकि जो कोई उसे देखे और पुकारे वह उद्धार पाएगा। भाइयों, आखिरी में परमेश्वर की एक वाणी के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा। दूसरा इतिहास 7:14। अजीजों, उद्धार हासिल करके यीशु मसीह का दूसरा आगमन के लिए तैयार रहे। प्रभु सबको आशीष देवे। जिसको सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन।